जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। जो लोग विशेष तौर पे जो बेरोजगार मेरे बहन भाई हैं, उन बहन भाई और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए दोस्तों, जो सपना हमने 1 जनवरी 2023 को देखा था, वो चलते चलते में भी शायद हम 2023 दिसंबर तक अपना पूरा कर पाए। तो एक नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत शानदार। भारत सरकार, लिखा भी कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस ऑफ पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी। अब समझ गए होंगे आप बिल्कुल ही। जो लोग जिन्हें इंतजार था इसका, वो समझ गए दोस्तों। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। जो तक बोल रहे थे 80,000 है, इतनी है, फिर भी दोस्तों लगभग 50,000 के करीब आपकी मेल फीमेल की वैकेंसी आ चुकी है। एजुकेशन लेवल मैट्रिक है, यानी कि अब 10वीं पास कोई भी सरकारी नौकरी का अगर अपना सपना देख रहा है तो जुड़िए उज्जवल परिवार से। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको जानकारी बहुत बेहतरीन मिल रही है तो एक बार जरूर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। साथ ही आपको इस प्रकार की जो भी जॉब से संबंधित या जो भी आपके हेल्थ से जुड़ी मुझे लगेगा कि जो आप तक पहुंचनी चाहिए, वो जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी। कुछ चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है, मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर बता के जाऊंगा। खैर, ये बहुत चल रहा होगा, सभी यूट्यूबर इसको लेके आ चुके होंगे, मैं तो बहुत बाद में आया हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीज बता के जाऊंगा आपको जो आपने विशेष ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, पहले तो इसकी डेट देखेंगे, कितनी वैकेंसी है देखेंगे। देखिए, डेट ऑफ सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/11/2023, यानी कि आपका ये हो चुका है परसों से। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन आपका 31/12/2023। यहां गलती करेंगे हम। सबसे पहले बता देता हूं मैं दोस्तों, यहां गलती करेंगे भाई मेरे। तो जो मेरे बहन भाई हैं, जो बेरोजगार हैं, जो जाना चाहते हैं वेल्थ फोर्स में, जो जाना चाहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर, जिन्होंने देश की सेवा करने का जिन्होंने जज्बा पाल रखा है, उनके लिए बात हो रही है यहां पर। जिनके अंदर देश प्रेम और जज्बा नहीं है, वो चाहे तो इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि कुछ अच्छी बात, ऐसी बात बता के जाने वाला हूं जो और लोगों ने आपको नहीं बताई है। ये नोटिफिकेशन तो आपके पास पहुंच चुका होगा, लेकिन मैं इसमें आपको कुछ बस इस पहले पेज पे ही बात करूंगा, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। आमतौर पे हम इसको देखते हैं, देखने के बाद हमें लगता है कि ठीक है, डेट आ गई है 24/11 से आपका हो चुका है। और लास्ट डेट इसकी बोल रहे हैं 31/12। लास्ट डेट एंड आपका लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये आपका 31/12/2023 है। यहां पे गलती करते हैं मित्रों, ध्यान रखना। हम एक्चुअली क्या करते हैं कि चलो बहुत दिन पड़े हैं, अभी बहुत दिन पड़े, बाद में वो साइट आपकी स्लो हो जाती है, साइट मेंटेनेंस मांगने लगती है। गलती नहीं करना, आप आज ही ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। पहला पॉइंट, अगर जिसका सपना है जॉब का, वो आज कल से ही फॉर्म अपना अप्लाई शुरू करेगा, ताकि आज आपकी साइट फ्री मिलेगी दोस्तों। ध्यान रखना, फिर एक बार निश्चित तौर पर आप फ्री हो जाएंगे कि हाँ, हमने जो चीज करनी थी वो कर चुके हैं। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो जानकारियां हैं, वो आपको इस नोटिफिकेशन की पूरी की पूरी जानकारी मैं आपके पास पीडीएफ भी भेज सकता हूं। किसी को अगर चाहिए तो ले सकता है। पूरी की पूरी जानकारी आप इसको पढ़ेंगे। मेरा एक बड़ा परम प्यारा मित्र, मैं मेरा दोस्त कहूं, मेरा प्यारा स्टूडेंट कहूं, जिसने अभी पीछे दिल्ली पुलिस में मार खाई थी। आप गलती से भी करके गलती वो नहीं करेंगे, किसी को भी लेके डॉक्यूमेंट छोड़ करके भाई मेरे डॉक्यूमेंट भर देना, ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट फिल कर देना। अरे भाई, आप डू नॉट बिलीव ऑन राइट हैंड, रीड द पेपर अगेन। गलती किसी से भी हो सकती है। वो जो फॉर्म भरने वाला जो भाई बैठा है हमारा, उससे गलती हो सकती है। आप उसके पास बैठिए, आप उससे सारा उसके ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है कि भाई तू ही सब कुछ कर या आप ही सब कुछ करेंगे। वो जल्दी में उसके पास वर्कलोड होता है, इसलिए कृपया करके जब उसके पास वर्कलोड, वो भी फ्री बैठा होगा, आप उसके पास जाइए आराम से। पहला काम आप ये करिए, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ करके जिस जीपीजी में आपकी फोटो मांगी जाती है, वो फोटो का आकार, विशेष तौर पे चश्मे लगा करके वो फोटो इस टाइप की नहीं खिंचवानी है आपने। तो वो बहुत सारी चीजें, जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर कुछ फॉर्म आपके, कुछ नहीं, मैं बात करूं तो लगभग 50,000 से ज्यादा फॉर्म आपके रिजेक्ट हुए दिल्ली पुलिस के अंदर दोस्तों। चलिए, तो पहली गलती ये नहीं करेंगे आप, जल्दी में फॉर्म नहीं भरेंगे। अभी समय है तो यहां आप अप्लाई करेंगे। जिनको चाहिए जॉब, जिनको जॉब नहीं चाहिए उनकी कोई बात नहीं है, वो चाहे ना करें। देखिए, कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्मड फोर्सेज, सीएपीएफ, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी, असम राइफल्स, इनकी यहां पर बात हो रही है दोस्तों। तो इनके लिए यहां पर हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं, 10वीं पास इसके अंदर आपको चीजें दिखाऊंगा आपको। लास्ट डेट हो गया, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन, ये आपका 4/1। उसके बाद आपका शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। फॉर्म आपका कंप्यूटर पे ही भरा जाएगा। आपका जो एडमिट कार्ड है वो कंप्यूटर पे ही निकलेगा। फरवरी से मार्च दोस्तों, केवल क्या बचा आपके पास, दिसंबर बचा मेरे भाई, जनवरी बचा है। आप 2 महीने का खेल है दोस्तों। मार्च में तो पेपर होना ही है, दिसंबर, जनवरी, कमाल की बात है।
आप 90 दिन में एक देश के सैनिक बन सकते हैं दोस्तों। 90 दिन में एक देश के बहुत बड़े जज्बे वाले आप सिपाही के तौर पे आ सकते हैं। बस चाहिए क्या, खाली मैट्रिक चाहिए और क्या चाहिए, उज्जवल परिवार से जुड़ना चाहिए बस दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये आप समझ गए होंगे। इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सारा कुछ मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में सारी चीजें बता के जाने वाला हूं। ये देखिए आपका ये एप्लीकेशन एज पर द रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर आपका फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, ये पूरा इसने दे रखा है, एंड पर द मेमोरेंडम ऑफ आपका अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये चीजें आपके काम की नहीं है, बट इतना देखेंगे द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी इमीडिएटली, एमएचए एप्लीकेशंस विल बी, छोड़ दो इन चीजों को आप, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको जो चीज आपने ध्यान रखनी फॉर्म भरते वक्त, ये चीजें आपने ध्यान रखनी। सबसे पहले आप ले लो वैकेंसी, वैकेंसी कितनी भाई, वैकेंसियां कितनी है, द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी की बात करें। एससी की जो शेड्यूल कास्ट है अपनी, उसकी है 3334 है, एसटी की आपकी 2354 है, ओबीसी की आपकी 7776 आपकी इतनी 776 है, और उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस आपका 32,257 है, और ये 9,600 अनरिजर्व्ड, यानी कि जो आपकी अनरिजर्व्ड टोटल की बात करें तो 23,347 वैकेंसी भाई बहुत होती है। हमें तो केवल एक चाहिए, उसके बाद फीमेल की बात करें तो अलग अलग देखेंगे तो 26,146। अरे भाई ज्यादा वैकेंसी इस बार फीमेल की, कमाल की बात है, फीमेल की वैकेंसियां मेल से ज्यादा है इस बार पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर भाई। तो बहुत शानदार मौका मेरी बहनों के पास। ये जीवन एज पर हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, या तो इसको ना हमेशा मांग के जिंदा रहो, या फिर अपने गट्स के साथ जिंदा रहो। आपने एक बहुत ही जीवन को जो मिला है इसको एक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकते हैं। तो 26,140 हमारी बहन जी बेटियों की, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट है, उनकी वैकेंसियां हैं, आप कमाल कर सकते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा मौका देखिए, इतिहास कौन रचता है, यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, इतिहास वो रचता है जिसे मौका भगवान देता है। तुम्हें मौका मिला, तुम ऐसे समय में पैदा हुआ जब तुम्हारे पास इतनी वैकेंसी आई है। इतनी वैकेंसियां हमने कभी नहीं देखी भाई, हमने कभी इतनी वैकेंसियां नहीं देखी, और इतने शॉर्ट टाइम में। इस बार ऐसा हो रहा है कि एसएससी धीरे शेड्यूल पे सारे काम कर रही है। पहले तो ऐसा होता था कब पेपर होंगे, कब रिजल्ट आएगा, कुछ इस टाइप की चीजें, लेकिन अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, इलेक्शन भी सिर पे, तो सारी चीजें टाइम से होंगी दोस्तों। ये मत सोच लेना कि पहले की तरह कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना। इसमें टेंटेटिव चेंज नंबर ऑफ वैकेंसियां चेंज हो सकती हैं, लगभग टेंटेटिव डेट यहाँ पे दिया है, और इमीडिएट थ्रू द वेबसाइट के ऊपर आपकी बातें हो सकती हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन भी इसके अंदर जा सकते हैं, एज पर वैकेंसी इसके अंदर आपकी चेंजमेंट संभव है। बट फिलहाल के लिए जो आपका ये नोटिफिकेशन आया, ये आपने यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, ध्यान रखना, एज लिमिट 18 से 23 वर्ष, यानी कि जो बच्चा आपका 18 साल का है वो 1/1/24 को, एज ऑन 1/1/24 को, यानी कि जो 18 साल का 1/1/24 को, ध्यान से सुनना मेरी बात है, यानी कि जो स्टूडेंट आपका 18, यानी कि जो आज की डेट में अगर बात करूं मैं, वो 18 साल से कम है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कमाल की बात, आपको 1 महीना एडवांस दे दिया गया है। यानी कि जैसे हम बात करें यहां पर, यानी कि 1/1/2024 को वो कैंडिडेट आपका होना चाहिए, कितने का, 18 का होना चाहिए, ठीक है। 18 से 23 के बीच का होना चाहिए, और यानी कि जो 23 का हो चुका, होने वाला है 23 का 1/1 को, वो आपका भर सकता है। बोर्न अर्लियर देन आपका तो 2/1/2001, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि वो 2/1/2001 से पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद की बात करें तो 1/1/2006 आपका, ये 1/1/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपने विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना है, भर सकता है। ये आपके बीच में बड़ा ही मतलब बढ़िया बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है एज लिमिट का। उसके बाद कैटेगरी की बात करें तो जो एज रिलैक्सेशन में SC 5 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिडेंट फ्रॉम द एक्चुअल एज एंड ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग चिल्ड्रन एंड आपका डिपेंडेंट ऑफ एक्सर्शंस, उसकी भी बात हो रही है। डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स की बात हो रही है, किल्ड in the 1984 roots commonwealth roots of 2002 in गुजरात, मतलब कुछ इसके अंदर AWS इनको दे रखी है आपका 5 वर्ष की। उसके बाद भाई आपका 10 वर्ष और 8 वर्ष, जिस आप कैटेगरी में है उस कैटेगरी में आपको ये एज का रिलैक्सेशन यहाँ इन्होंने दे रखा है। किल्ड इन द वही गया हुआ आपका डेट ऑफ बर्थ फिल्ड द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ESM की भी बात होगी, उन्हें भी अपना सारा कुछ डाटा लगाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे विशेष तौर पे आपने इसको ध्यान रखना, ठीक है।
एक्सप्लेनेशन एक्स-सर्विसमैन ये उसके बारे में, एक्स-सर्विसमैन के बारे में दे रखा है, ज्यादा बात मैं यहाँ पे करूंगा नहीं। एक्स-सर्विसमैन को लेकर के मैं अलग से बात करूंगा। आपका पर्सनल ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस, ये सारी चीजें उसने यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, आपका फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये आपने जो ये एक्स-सर्विसमैन से संबंधित है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/2024 द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, आपका 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि केवल 10वीं चाहिए दोस्तों। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफाइड एज ऑन द आपका स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि इसके बाद का अगर आप है या अपेयरिंग में तो वो नहीं चलेगा, खाली क्लियर होना चाहिए भाई आपका। रिजल्ट ऑफ द आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड, वो बोर्ड की बात कर रहा है इसमें। हाँ, किसको छूट मिलने वाली है तो एनसीसी की बात करें तो जो आपका टोटल नंबर्स में से 5% आपका सी सर्टिफिकेट की, बी सर्टिफिकेट में आपका ये है और ए सर्टिफिकेट में आपका 2% है। ये भी आपने इसको ध्यान रखना है, बड़ा ही कमाल की बात है। लेकिन 10th वाले के पास सी सर्टिफिकेट तो मिलनी मुश्किल है भैया ना, ये कहने की बात है। द बेनिफिट ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट ये हो गया आपका। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें, ये सारी चीज आपने पढ़नी है इसके अंदर। और उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करेंगे तो एप्लीकेशन फी आपका 100 रुपए है, ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। फी कैन बी प्रोवाइड ऑनलाइन थ्रू आपका भीम ऐप के, यूपीआई नेट बैंकिंग, किसी के माध्यम से भी आप दे सकते हैं दोस्तों। आपका उसके बाद है विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपका करेक्शन 4/1/2024 to 6/1/2024, यानी कि आपको करेक्शन का समय भी दिया जाएगा, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। यदि कुछ गलत होता भी है तो ये भी इसके अंदर दे रखा है। जैसे अभी पीछे हमने इन चीजों को देखा नहीं था दिल्ली पुलिस में, मेरे प्यारे मित्र जो कि आज तक मेरा मतलब दिल भी जल रहा है इस बात को लेकर। आपका एग्जामिनेशन सेंटर एंड ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित चीजें दे रखी, कहां आप किस में आप भर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना। तो यहां पर आपने ध्यान सबसे पहले किस चीज का रखना दोस्तों आपका, तो सबसे पहले आपने जो ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना आपने कि किस प्रकार से आपने सबसे पहले फॉर्म को भरना है और ठीक तरीके से भरना है फॉर्म को। और जो भी चीजें मांग रखी है उनकी बात आप उनको लेकर के आप चीजों आपको पता होना चाहिए। जनरल आपका इंटेलिजेंसी एनालिसिस एप्टीट्यूड, ये इसमें शायद मेरे ख्याल में वो दे दिया आपका लगता है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी आपका मैट्रिकुलेशन लेवल, वॉक थ्रू, ये हो गया कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड। जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी ऑब्जर्वेशन एंड डिस्टेंसिंग पैटर्न टू बी टेस्ट थ्रू क्वेश्चंस, आपका प्रिंसिपली नॉन वर्बल टाइप, ये इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहा है आपका, ये दिए जाएंगे भाई। जनरल नॉलेज यानी कि जीएस आ रहा है आपका, जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें आपसे। तो क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी आपका इंग्लिश और हिंदी में से एक लैंग्वेज रहेगी आपकी। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा आपका, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा आपका नोटिफिकेशन है सब्जेक्ट का। मैं आपको टोटल यानी कि जो सिलेबस है क्या कैसे करेंगे हम, उसका एक वीडियो आपको मैं अलग से बना करके दूंगा। फिलहाल आपने 3 चीजें ध्यान रखनी दोस्तों। फर्स्ट ये कि आज से ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। सेकंड ये कि कोई बिल्कुल पास में बैठ के करेंगे। थर्ड ये आपको पता हो चुका कि 23,000 मेल की, 26,000 हमारी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनकी वैकेंसियां दोस्तों। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी सारी वैकेंसियां एक साथ, और बहनों की वैकेंसी अगर मैं बात करूं गर्ल्स की, इतनी वैकेंसी कभी मैंने देखी नहीं है, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। उज्जवल कोचिंग कैंपस आपके बीच में इस प्रकार की जानकारी लेकर के आता रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए चीजें हो रही हैं, मैं आपको बता के जाऊंगा कुछ बातें और। सिलेबस कैसे करेंगे हम 2 महीने में, किस प्रकार से हम कहां से पढ़ेंगे, क्या करें कि हमने ये जंग जीतनी है दोस्तों। तो मिलिए उज्जवल कोचिंग कैंपस ऑफलाइन आकोदा और महेंद्रगढ़ के अंदर। आकोदा और महेंद्रगढ़ फ्रॉम हरियाणा के अंदर है। आप हमारे पास हॉस्टल व्यवस्था भी है, आप आइए, वेलकम आपका। और 60 दिन के अंदर आप सरकारी जॉब का जो सपना है वो सपना पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो उज्जवल परिवार फिर दोबारा से आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।